बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ये शास्त्रों में भी दर्ज है कि जो परमपिता परमात्मा सतगुरुदेव भगवान अपने प्रेमी की इस लोक में भी और परलोक में भी रक्षा करते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। और कैसे रक्षा करते हैं? सबसे पहले तो हमें कुछ बातें हैं जो अपने मन में धारण करनी होती हैं। हमें अगर कोई छोटा सा भी दुख आ जाता है ना, तो हमारे अंदर प्रेमियों कभी शिकवा नहीं होना चाहिए अपने सतगुरु के प्रति, जिसको भी आप मानते हैं उस भगवान के प्रति। शिकवे शिकायतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों के मन में ये एक भावना उत्पन्न होती है कि मैं तो सिमरन भी करता हूँ, पांचों नियम भी निभाता हूँ, भलाई के कार्य भी करता हूँ, फिर मेरे को ये दुख क्यों आया, क्यों दिया मेरे को ये दुख? हम तो सबके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, हमें ही दुख क्यों मिलते हैं? होती है ना ऐसी बातें। जब भी कोई किसी भी प्रकार की समस्या आ जाती है, चाहे वो कारोबार के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, अपने घर परिवार के लिए हो, बच्चों के लिए हो, किसी भी प्रकार की, तो उसमें ये बातें हमारे मन में संशय भ्रम जो है उठते रहते हैं। तो अब प्रभु फरमाते हैं कि मैं कभी किसी को दुख नहीं देता हूँ। दुख और सुख इंसान अपने कर्मों का भोगता है। जो हमें दुख आ रहा है, चाहे हम भजन सिमरन कर रहे हैं, सेवा वो करवा रहा है, वो ही करवाता है, भलाई के कार्य वो करवा रहा है, फिर भी उसके बावजूद भी अगर दुख परेशानियां समस्याएं आ रही हैं, तो हमारे मन के अंदर कदाचित भी ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि हम तो ये कर रहे हैं, दुख क्यों मिल रहे हैं। भगवान फरमाते हैं कि आपको क्या पता कि आपके ऊपर जो ये दुख आया है, ये कौन से कर्म का फल है और किस जन्म का है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो अब इस जन्म में अगर गलत कर्म कर रहे हैं तो उसका जो मुआवजा अभी ही भुगताना पड़ेगा, अभी ही वो कुदरत हमसे लेगी। ये ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी जन्म में ले सकती है। कहते हैं 100 जन्मों का कर्म भी किसी जन्म में भोगना पड़ता है। 100 जन्मों का किया हुआ कर्म भी हमें पता नहीं किस जन्म में उसका मुआवजा देना पड़ेगा, ये कुदरत के हाथ में है। तो इसलिए कभी मन के अंदर मत सोचें, यही सोचें कि प्रभु मेरे ही किसी कर्म का ये दोष है, मैं ही दोषी हूँ, इसलिए मुझे ये दुख मिला है। और जब वो दुख आता है तो प्रभु निवारण कैसे करते हैं? सबसे पहले तो देखो, अगर हमें कोई दुख आता है तो सबसे पहले आप उसका शुक्रिया अदा करें उस प्रभु का, उसको उलाहना नहीं दें, शिकवे शिकायतें मत करें, केवल शुक्राना। शुक्राने के अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो दुख जो है सुख में बदल जाता है। कैसे बदलता है ये आज दादा गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से आपको बता रहे हैं कि आपको पता चले। आपको इसलिए बताया जाता है कि आपको पता चले, हमें पता चले कि वो कितनी हमारी हिफाजत करते हैं, कितनी तगड़ी व्यवस्था होती है उस प्यारे की, हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम तो केवल नेगेटिव ही सोचते हैं। जिस दिन पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, हमारे मन के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन तैरनी शुरू हो गई, उस दिन ये सारी नकारात्मकता ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन अपने प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया, उस दिन सुख से भर जाएंगे, शांति से भर जाएंगे। अब प्रभु रक्षा कैसे करते हैं सुने बड़े ध्यान से। ये सिर्फ दादा गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से बताने जा रही हूँ, वरना कोई ये नहीं था कि
ऐसा बोले हम, लेकिन पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारी आंखें खुलें। हमारे साथ अगर उस प्रभु ने कोई कृपा की है ऐसी, उसको हम बांटें ताकि लोगों की नकारात्मकता दूर हो। छोटी सी बात, केवल पहले भी आपको बताया है कि पता नहीं किस जन्म का कोई कर्म है जो हम भोगते हैं। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर जो हमारा ही कोई कर्म होगा जो हमें भोगना पड़ा आज, ये हमारा कर्म था, पता नहीं किस जन्म का था, लेकिन उस प्रभु ने उस दुख को इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि हम बयान नहीं कर सकते। इस समय आंखें नम हो रही हैं बताते हुए। उसकी कृपा इतनी बह रही है कि ये जुबान भी लड़खड़ा रही है आप सब तक ये प्रसंग पहुंचाते हुए कि वो कृपा कैसे करते हैं। 1 हफ्ते के अंदर कोई ऐसा कर्म हमारा उभरा, हमारी नाभि के पास एक छोटी सी गिल्टी हो गई, स्किन के अंदर ही। वो पता नहीं कब से थी, तब कोई फील नहीं हो रहा था, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही उसने इतना ऐसा रूप धारण कर लिया कि हमारे लिए उठना, बैठना, लेटना और शौच जाना भी जो था वो बहुत दूभर हो गया था। डॉक्टर के पास जाया गया दादा गुरुदेव के आशीर्वाद से। 6 दिन वो हमें मेडिसिन खिलाता रहा और 6 दिन ही हम ऐसी अवस्था से जूझते रहे। साथ में दादा गुरु महाराज जी की कृपा भी बहुत बरसती रही, उसको ब्लेस करते रहे, संजीवनी ऑयल लगाया और दादा गुरुदेव से प्रार्थना की कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है कि तूने कितना बचा कर रखा हुआ है हमें, लेकिन थोड़ा सा ही कष्ट है ये भी तू दूर कर देगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसके लिए भी तू कोई बहुत तगड़ी व्यवस्था में लगा हुआ है, क्योंकि सतगुरु कभी अपने प्रेमियों का दुख नहीं देख सकते हैं। कहते हैं दास दुखी तो मैं दुखी, आदि अंत तेहु काल, पलक एक में प्रकट हो, छिन में करूँ निहाल। एक पलक में प्रकट होकर छिन में निहाल कर देते हैं। डॉक्टर ने कहा कि अगर आप इसका ट्रीटमेंट अभी नहीं करवाते हो, दवाई खाने के बाद या अनगैली करते हो, तो ये जो गिल्टी है ये अंदर की ओर बढ़ती जाएगी, फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और आपका सिजेरियन होगा। ये दादा गुरु महाराज जी ही उस डॉक्टर के दिल के अंदर बैठे और उन्होंने हमसे ये वार्तालाप की। आज राखी का शुभ पर्व है, तो यही दादा गुरु महाराज जी ने दिखाया कि किस प्रकार से वो हमारे लोक और परलोक के सहाई बनते हैं। ये मत सोचो कि अगर हम भजन सिमरन करते हैं तो खाली परलोक में ही हमें सुख मिलेगा, नहीं, हमारे यहाँ के कर्मों को भी काटते हैं वो, यहाँ भी हमें सुख, आनंद, शांति देने के लिए तत्पर रहते हैं अपने प्रेमियों को। तो क्या हुआ, आज अपने भाई को राखी बांधने के बाद जाया नहीं जाता था, लेकिन दादा गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से जाकर उसको राखी बांधी। बांधने के बाद घर आकर आशीर्वाद लिया और सीधा सुबह ही 10:30-11 बजे का टाइम था, हम डॉक्टर के पास चले गए कि अब बस अब तो बांध टूट रहा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जैसे ही डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, उसने हमसे बोला कि इसको निकाल दूं,
तो हमने कहा जी बस अब इसको निकाल दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो देखो कितना टाइम लगा। अगर दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से वो अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर आया, उसने मांस सुन किया, पेट में इंजेक्शन लगाया और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। यही विजुलाइज करते रहे कि ये डॉक्टर नहीं है, मेरे दादा गुरुदेव हैं जो मेरा बेस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और उन्होंने मिनटों में ही सब कुछ कर दिया। पेन तो बहुत हुआ, लेकिन दादा गुरु शरणम मम का जाप करते रहे, उस वाहे गुरु को याद करते रहे और पता ही नहीं चला कि उसने कब वो निकाल दी। निकाल कर इंजेक्शन लगाकर उसको पट्टी कर दी। तो आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी ये मेरे दादा गुरुदेव की कृपा है जो आप सबके बीच निष्काम सेवा ले रहे हैं। ये क्या है? ये उनकी रहमत नहीं तो क्या है? अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते, कितना टाइम लगना था, कितना समय, कितना पैसा जाना था। ये किसकी कृपा है? ये कैसे होता है? ये विश्वास करने से होता है कि प्रभु तेरा शुक्र है। अब भी शुक्र करती हूँ कि तूने इतने बड़े दुख को इतना छोटा कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला, इतनी कृपा कर दी मेरे ऊपर। तो आज क्या है? रक्षाबंधन है। ऐसे रक्षा करते हैं अपने प्रेमियों की। ये नहीं कि जिन भाइयों को हम राखी बांधते हैं उन्हीं की रक्षा करते हैं। हर जीव की, हर जंतु की, हर प्राणी की, अपने सेवकों की, जो भी उनको पुकारता है प्रेमियों, रक्षा होती है। तो इसलिए ये एक प्रेमी की पुकार है। देखो मेरे दादा गुरु ने अज रहमतां लुटाइयां ने, देखो मेरे परमहंस ने अज रहमतां लुटाइयां ने, एंदी दया मेहर वेख के अखियां भर आइयां ने, एंदी दया मेहर वेख के अखियां भर आइयां ने। इतनी रहमत की है उस प्यारे ने और आप सबकी दुआओं से ये कार्य संपन्न हो पाया है। आज सच में ये एहसास हो रहा है कि इतना बड़ा दुख था जो उसने इतना सा कर दिया और आप सबके बीच लाके खड़ा कर दिया। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि निष्काम सेवा के लिए उसने चुना है। बस इसी प्रकार चाहे मुझे कोई भी दुख आए, मैं अपने दादा गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ये सेवा और सिमरन न छूटे प्रभु, जिसके सदके मुझे सुख, शांति और आनंद दे रहे हो। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आज हुआ क्या है। आज केवल बस इतना पता है कि उसकी रहमत उतरी है, उसकी दया मेहर उतरी है मुझ पर। बस इसी प्रकार वो अपनी कृपा और रहमत बरसाते रहें। यही श्री चरण कमलों में दुआ करती हूँ और आप सबको आज ये संदेश देती हूँ कि प्रेमियों, कोई भी दुख आए, केवल शुक्राना करना उसका, शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना। तो फिर देखना कि वो प्रकृति भी बाध्य हो जाती है सुख देने के लिए कि ये तो इसको इतना अगर अपने कर्मों का ही दुख मिला, लेकिन फिर भी ये तो बोल रहा है कि तेरा शुक्राना है, तूने मुझे बहुत सुख दिया है, अपने सुरक्षा कवच में रखा हुआ है, मैं महफूज हूँ तेरे सुरक्षा कवच में, तेरे आगोश में। जब हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं तो वो दुख भी अपने आप चला जाता है। वो कहता है मेरा तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है,
इसका तो ध्यान ही नहीं है मेरी तरफ। जैसे कोई मेहमान आता है हमारे घर में तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं कई बार, तो उसका मन नहीं लगता ना, वहाँ ठहरने का मन नहीं करता कि इसने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं, चलो यहाँ से। ऐसे ही जब दुख आए उसको इग्नोर कर दो और उसको किस में बदल दो कि ये तो सुख आया है, ये तो मेरे गुरु की रहमत बरस रही है, तो वो फिर रहमत के रूप में आ जाएगा, दुख चला जाएगा, वहाँ से नेगेटिविटी चली जाएगी, सकारात्मकता आ जाएगी। कोई भी चाहे बड़े से बड़ा दुख हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसको ब्लेस करो कि ये तो मेरे को सुख देने आई है, मेरे गुरु की रहमत बरस रही है। तो देखो फिर कैसे रहमत बरसती है। तो इसी प्रकार जुड़े रहें अपने सतगुरुदेव भगवान से, ऐसे ही उनकी कृपाओं का, लीलाओं का आनंद लेकर अपना जन्म सार्थक करते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की।